सबसे पहले खुलासातन मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से हमारा जो टेस्ट होता है आउदितीबा जो टेस्ट होता है, सुनने वाला जो टेस्ट है वो किस तरह का होता है। उसमें टोटल 4 तारेस होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। यहाँ पे टाइम का मसला इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने ऑडियो सुननी है तभी हमने अपना आंसर लगाना है, और आंसर भी सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, ए बी या सी। तो यहाँ पे जो तारा नंबर 1 होता है वो इस तरह से, आप ऑडियो सुनते हो। ऑडियो सुनने के बाद दो लोगों के दरमियान, तारा नंबर 1 में दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है, और उसको सुनने के बाद आपने चूज करना होता है ए बी या सी। फोटो ए वाली दुरुस्त जवाब है, बी वाली या सी वाली, उस बातचीत को सुनने के बाद। इसी हर ऑडियो को 2 दफा जो है ना वो सुनाया जाता है, कुछ सेकंड्स की ऑडियो होती है, कॉन्वर्साशन होती है। और इस तरह से टोटल तारे नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्वर्साción uno, dos, tres, cuatro, cinco और 6। ये 6 कॉन्वर्साciones हैं, और 6 यहाँ पे ऑडियोस होंगी जिनको हम 2 दफा सुनेंगे। ये है तारा नंबर 1। तारा नंबर 1 करने के बाद दूसरा तारा जो होता है वो इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पे फोटोस नहीं होते बल्कि ऑप्शंस में लिखा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। हर सवाल के नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पे हमने सवाल भी पढ़ने हैं और ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं। 2 दफा ऑडियो सुनेंगे ये भी आप, और 2 दफा ऑडियो सुनने के बाद हमने यहां से अपना दुरुस्त जवाब जो है ना वो चूज करना होता है। ये हो गया हमारा तारा नंबर 2। 6 क्वेश्चंस तारा नंबर 1 में थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और यहां पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हो गया हमारा तारा नंबर 2। ये भी छोटी छोटी ऑडियोस हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बोलता है, इश्तिहारात टाइप होते हैं, और आपने सुन के सही जवाब लगाना होता है। उसके बाद आ जाता है तारा नंबर 3। तारा नंबर 3 में हमने एक ही सिर्फ ऑडियो सुननी है। दो लोगों के दरमियान ऑडियो होगी, हमेशा एक लड़का और एक लड़की बात करेंगे। ऑडियो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट की होती है। उसको 2 दफा सुनने के बाद हमने 6 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। यहां पे क्वेश्चंस के जवाब इस तरह से देने हैं कि हमने बताना है ये जो बात हो रही है ये किसके बारे में है। मिसाल के तौर पे यहां पे हमें कह रहा है एस्ता दिवोर्सियादो, तो उनकी ऑडियो से हमें पता चलेगा लड़का दिवोर्सियादो है या लड़की दिवोर्सियादो है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं, किसी तीसरे की बात हो रही है। तो इस तरह से जिसकी भी बात होगी हमने वो लगा देना है। अगर लड़का हुआ तो ऑप्शन ए, लड़की हुई तो ऑप्शन बी, अगर इन दोनों में से कोई भी ना हुआ तो ऑप्शन ऑप्शन सी। और एंड पे तारा नंबर 4, यहां पे हमने 7 मैसेजेस सुनने होते हैं। 7 मैसेजेस को, हर एक मैसेज को 2 2 दफा सुनेंगे, ये भी कुछ सेकंड्स का ही मैसेज होता है। और हर मैसेज को सुनने के बाद यहां पे ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ए बी सी से लेकर जे तक, यहां से हमने उस मैसेज का खुलासा ढूंढना है। मैसेज नंबर 0 के सामने पहले से ही लगा हुआ है कि इसका खुलासा ऑप्शन नंबर बी है, कि जो भी कहा गया है मैसेज नंबर 0 में उसका मतलब है tiene que pensarlo, उसको सोचना होगा। तो जब मैंने ये, मुझे पता चल गया कि मैसेज नंबर 0 के सामने ऑप्शन बी लग चुका है, तो यहां से मैं उसको ताचार कर दूंगा और नेक्स्ट मैसेज सुनूंगा। फिर उसका जो भी जवाब आएगा उसको यहां से ताचार कर दूंगा, यहां पे लगा दूंगा। लेकिन मेन चीज क्या है, कल मैंने दोनों ग्रुप्स में आंसर शीट्स भेजी हुई हैं ऑडियो वाले टेस्ट की। तो जवाब हमने लगाना है आंसर शीट पे। आज नहीं, एग्जाम वाले दिन की बात कर रहा हूं। जो आपके पास पेपर होगा जिसके ऊपर सवाल लिखे होंगे, ऑप्शन लिखे होंगे, उसके ऊपर जो भी आप लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी क्या चीज है कि आपने जवाब लगाने हैं आंसर शीट पे, वो जवाब आपके वैलिड होंगे। भले, तो आगाज करते हैं आज
अपनी जो पहला तारा है उसके साथ आज कह सकते हैं कि आप कुछ लोगों का ये, कम लोगों का खैर, पहली दफा ऑडियो वाला होगा और कुछ लोग पहले भी ऑडियो वाला एक दफा कर चुके हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम अब हमने ऑडियो करना है तो वो हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे एग्जाम वाले दिन होता है, टोटल सारा जो है वो लगातार। लेकिन आज हम इस तरह से करेंगे जैसे आहिस्ता आहिस्ता से जो भी ऑप्शन आएगा एक सवाल को करके उसके बारे में बातचीत करके उसका दुरुस्त जवाब लगा के फिर अगला, फिर उससे आगे और फिर उससे आगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी ऑडियो की बारी आएगी तो हम फिर क्या करेंगे, सारा लगातार। तो आज तारा नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो मैं ऑडियो यहां पे स्टार्ट करने लगा हूं। यहां पे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको तो पहले ही पता है कि तारा नंबर 1 में मैंने क्या करना है, ऑडियो सुननी है, सुनने के बाद कोई भी एक फोटो चूज कर देनी है। तो इस वजह से इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने के बजाय आपने फोटोज को ध्यान से देखना है ताकि आपको पता चले किस फोटो में क्या है। वाले, तो मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले ऑडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन सुननी है और एग्जाम्पल भी पहले आपको बताई जाएगी जिसका पहले से ही जवाब लगा हुआ है, और उसके बाद कॉन्वर्साशन एक होगी। किसी का कोई भी सवाल हो वो अपना लिख के भेज दे। वैसे जो जवाब हैं वो आप लोगों ने अपने पास लिख के रख लेने हैं। जो लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं अभी, तो वो डायरेक्ट मैसेज कर लें, क्योंकि सर ये जो आपने पेपर शीट दी है इस पे लगा सकते हैं? हाँ, अपनी पेपर शीट पे लगा दें, जहां मर्जी लगाएं। अगर मुझे भेजना है तो प्राइवेट में भेजना है, ठीक है, ग्रुप चैट पे नहीं भेजना, ताकि हर बंदा खुद सोच के लगाए। चले सही है। अभी मैं आप सब की जो है ना वो बोलती बंद करने लगा हूं, ताकि किसी का अगर गलती से माइक ऑन हो जाए तो बाकी लोगों को उसमें परेशानी ना हो। voy a empezar. Audio 1. A continuación, escuchará 6 conversaciones. Oirá cada conversación 2 veces. Después, marque la opción correcta, A, B o C para cada pregunta. 1, 6. Ahora va a oír un ejemplo. Conversación 0. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. Una mala noticia. El frigorífico se ha estropeado. No me digas. Hay que llamar al servicio técnico. Ya han venido y dicen que no es posible arreglarlo. Qué mala suerte. El mes pasado la lavadora, ahora el frigorífico, y necesitamos un lavavajillas, eso seguro. He visto una oferta de un frigorífico y un microondas muy bien de precio. Ya, pero no necesitamos microondas. Es verdad. Tengo una mala noticia. El frigorífico se ha estropeado. No me digas. Hay que llamar al servicio técnico. Ya han venido y dicen que no es posible arreglarlo. Qué mala suerte. El mes pasado la lavadora, ahora el frigorífico, y necesitamos un lavavajillas, eso seguro. He visto una oferta de un frigorífico y un microondas muy bien de precio. Ya, pero no necesitamos microondas. Es verdad. ¿Qué tienen que comprar? तो ये एक एग्जाम्पल थी, आप लोगों ने सुना है। यहाँ पे सवाल ये था कि उन्होंने खरीदना क्या है। तो एक में 3 चीजें हैं, लाबादोरा है, फ्रिगोरिफिको और ऑर्नो है। दूसरे में ऑर्नो, लाबाबाखियास और फ्रिगोरिफिको है। और तीसरे में लाबादोरा, मिक्रोंदास और फ्रिगोरिफिको है। तो क्योंकि उनको क्या चाहिए था, एक फ्रिज और एक लाबाबाखियास। लाबाबाखियास कहते हैं बर्तन धोने वाली मशीन को। तो इसका दुरुस्त जवाब था फिर ऑप्शन बी, जिसमें लाबाबाखियास बर्तन धोने वाली और फ्रिगोरिफिको है। अब मैं कॉन्वर्साशन एक स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें आप लोगों ने जवाब लगाना है, ठीक है। empezamos. Conversación 1. Va a escuchar a un hombre hablando con una compañera de trabajo.
Alicia, vosotros estáis buscando un piso, ¿verdad? Sí, queremos mudarnos el próximo mes sin falta. Ahora tenemos solo 2 dormitorios y necesitamos otro. Los niños crecen y... Es que en mi edificio alquilan 2 pisos. ¿Sí? ¿Cómo son? Uno tiene 3 dormitorios y 2 baños. El otro es un poco más grande porque tiene una terraza estupenda y tiene 2 baños y 2 dormitorios. Me interesa el primero, Seguro. Es que la terraza es magnífica. pero somos 4 y otro dormitorio es fundamental. Alicia, vosotros estáis buscando un piso, ¿verdad? Sí, queremos mudarnos el próximo mes sin falta. Ahora tenemos solo 2 dormitorios y necesitamos otro. Los niños crecen y... Es que en mi edificio alquilan 2 pisos. ¿Sí? ¿Cómo son? Uno tiene 3 dormitorios y 2 baños. El otro es un poco más grande porque tiene una terraza estupenda y tiene 2 baños y 2 dormitorios. Me interesa el primero, Seguro. Es que la terraza es magnífica. pero somos 4 y otro dormitorio es fundamental. ¿Qué piso quiere la mujer? ¿Qué piso quiere la मुखर मुखर को कौन सा piso चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें एक मकान नजर आ रहा है जिसमें बेडरूम सिर्फ हमें 2 नजर आ रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 3 बेडरूम है, 2 बाथ है। और ऑप्शन नंबर 3 में 2 बेडरूम है, 2 बाथ हैं और बाकी कुछ चीजें। लेकिन यहाँ पे मेन चीज जिनके बारे में बात हो रही है वो है डोरमिटोरियोस, मतलब कमरे। तो इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि वो कह रही है हमें एक ज्यादा, क्योंकि जब लड़के ने उसको उसको बताया कि हमारे पास 2 किराए पे मकान है, एक में 3 कमरे हैं 2 बाथ है, दूसरे में 2 बाथ और 2 कमरे हैं, तो उसने कहा मैंने quiero o me hace falta el primero जो पहले बताया है, क्योंकि हम 4 लोग हैं और हमें एक और बेडरूम चाहिए। तो 3 बेडरूम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। इस वजह से यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। उसका सवाल पढ़ लें और साथ साथ फोटोज को भी ध्यान से देख लें। Conversación 2. Va a escuchar a una mujer hablando con su hijo. Juan, ¿vas a lavar los platos? Hoy le toca a Sandra. Yo los lavé ayer. Ya, pero ella ha puesto la lavadora. Me ha ayudado con la comida y ahora tiene que estudiar. Me ha dicho que tiene exámenes. Yo también tengo un examen mañana. Vale, entonces voy a lavar los platos yo. Pero mañana te toca a ti. Déjalo todo ahora y ponte con el examen inmediatamente. Vale, mamá, gracias. Juan, ¿vas a lavar los platos? Hoy le toca a Sandra. Yo los lavé ayer. Ya, pero ella ha puesto la lavadora. Me ha ayudado con la comida y ahora tiene que estudiar. Me ha dicho que tiene exámenes. Yo también tengo un examen mañana. Vale, entonces voy a lavar los platos yo. Pero mañana te toca a ti. Déjalo todo ahora y ponte con el examen inmediatamente. Vale, mamá, gracias. ¿Qué va a hacer el chico ahora? क्या va a hacer el chico ahora? लड़का अब क्या करने लगा है या क्या करेगा? ऑप्शन ए में हमें वो बर्तन धोते नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में चीजें इकट्ठी कर रहा है, सफाई कर रहा है, और ऑप्शन सी में स्टडी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है अब वो क्या करने लगा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अब वो स्टडी करने लगे। क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा कि जो है ना वो प्लेटें साफ कर दो या धो दो, तो वो कहता है मैंने estudiar करना है। वो कहती है तुम्हारी बहन का जो है ना वो एग्जामिन है,
तो वो कहता है मेरा भी एग्जामिन है, इस वजह से वो कहती है आज मैं धो रही हूँ, कल तुम्हारी बारी है, कल तुमने जाके बर्तन धोने हैं, तो इस वजह से इसका दुरुस्त जवाब है के बा hacer el chico ahora, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बा estudiar। ऑप्शन सी में वो स्टडी कर रहा है। अब अगली ऑडियो सुनते हैं। Conversación 3. Va a escuchar a dos compañeros de trabajo hablando. ¿Y esas fotos? ¿Es tu familia? No los conozco. Sí, mira. Son fotos de este verano, cuando estuvimos de vacaciones. Déjame ver. No sabía que tenías 4 hijos. No. En esta foto está una sobrina de mi mujer, la niña morena, que vino con nosotros. Los míos son estos. Mira esta foto. Esta es Marta y estos los gemelos. ¡Qué guapos! ¿Y esas fotos? ¿Es tu familia? No los conozco. Sí, mira. Son fotos de este verano, cuando estuvimos de vacaciones. Déjame ver. No sabía que tenías 4 hijos. No. En esta foto está una sobrina de mi mujer, la niña morena, que vino con nosotros. Los míos son estos. Mira esta foto. Esta es Marta y estos los gemelos. ¡Qué guapos! ¿Cuáles son los hijos del hombre? तो ये जो 3 फोटोज हम देख रहे हैं, इनमें से जो लड़का बात कर रहा था उसकी औलाद या उसके बच्चे कौन से हैं? ऑप्शन ए में 2 लड़के नजर आ रहे हैं, एक लड़की नजर आ रही है। ऑप्शन बी में एक लड़की और एक बच्चा। और ऑप्शन सी में 3 लड़कियां और एक लड़का नजर आ रहा है। तो आपके ख्याल में यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? उस बंदे के बच्चे यहाँ पे कौन से हैं? तो दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, क्योंकि वो कहता है, ये जो लड़की उसको कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तो वो कहता है नहीं नहीं ये मेरे नहीं हैं, यहाँ पे उनकी, ये मोरेना उनकी प्रीमा आई हुई थी, ये वो। और बाद में कहता है los niños son estos, esta es Marta y estos son los gemelos। gemelos कहते हैं जो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, los dos gemelos। तो इसका मतलब है 2 भाई हैं और एक बहन है, ये मार्ता और 2 gemelos। तो एक लड़की और 2 लड़के या एक बच्ची और 2 बच्चे किस फोटो में हैं? ऑप्शन ए में। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। ¿Cuáles son los hijos del hombre? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। अब सुनते हैं कॉन्वर्साशन नंबर 4। Conversación 4. Va a escuchar a un hombre hablando con una amiga. ¿Sabes? Estuvimos en la tienda que nos dijiste. ¿Comprasteis la mesa para el comedor? No, la verdad, aunque tienen muebles preciosos. Sí, y muy buenos precios, ¿verdad? Pues sí, vimos una mesa que nos encantó, pero las sillas no eran muy cómodas. Van a traer más modelos la próxima semana. ¿No comprasteis nada? Pues vimos un sofá precioso, pero teníamos dudas sobre el color. Al final nos llevamos un mueble para la televisión muy sencillo y el lunes volvemos para ver las sillas. ¿Sabes? Estuvimos en la tienda que nos dijiste. ¿Comprasteis la mesa para el comedor? No, la verdad, aunque tienen muebles preciosos. Sí, y muy buenos precios, ¿verdad? Pues sí, vimos una mesa que nos encantó, pero las sillas no eran muy cómodas. Van a traer más modelos la próxima semana. ¿No comprasteis nada? Pues vimos un sofá precioso, pero teníamos dudas sobre el color. Al final nos llevamos un mueble para la televisión muy sencillo y el lunes volvemos para ver las sillas. ¿Qué ha comprado el hombre? तो यहाँ पे सवाल यह है कि उम्र ने खरीदा क्या है। बात तो तीनों ऑप्शंस की हुई है, मेसा, सियास मेसास की, सोफा की, तेले की। लेकिन सवाल ये था
कि खरीदा उसने क्या है। खरीदने तो वो मेज और कुर्सियां गया था, लेकिन उसने क्या है, कुर्सियां इतनी आरामदायक नहीं थी, इस वजह से हमने नहीं खरीदा। सोफा हमें पसंद आया, लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं था, या उस पे हमें डाउट था। तो इसका फिर दुरुस्त जवाब है, उन्होंने खरीदा क्या, तो वो है ऑप्शन सी, मुएबले दे टेलीविजन, टीवी का फर्नीचर या टीवी रखने वाली जगह। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब। अगली ऑडियो। Conversación 5. Va a escuchar a un hombre hablando con una compañera de trabajo. ¿Qué tal la nueva casa? Encantados. Es preciosa. Y dijiste que tiene buenas vistas. Sí, es lo que más me gusta. Desde el salón y el dormitorio de los niños se ve la montaña. ¡Qué suerte! Y el nuestro da al jardín. Antes abría la ventana y veía el edificio de enfrente. Ahora veo árboles. ¿Y no prefieres el dormitorio que da a la montaña para vosotros? Es que es más grande y los niños necesitan más espacio. ¿Qué tal la nueva casa? Encantados. Es preciosa. Y dijiste que tiene buenas vistas. Sí, es lo que más me gusta. Desde el salón y el dormitorio de los niños se ve la montaña. ¡Qué suerte! Y el nuestro da al jardín. Antes abría la ventana y veía el edificio de enfrente. Ahora veo árboles. ¿Y no prefieres el dormitorio que da a la montaña para vosotros? Es que es más grande y los niños necesitan más espacio. ¿Qué ve la mujer desde su dormitorio? यहाँ पे सवाल था que ve la mujer desde su dormitorio। जो मुखर है, जो लड़की है, उसको अपने डॉर्मिटोरियो से, सोने वाले कमरे से क्या नजर आता है। तो उसने पहले तो बच्चों का बताया कि उनका, उनके कमरे से और सालोन से पहाड़ नजर आते हैं। अपने बारे में उसने कहा दाल खारदीन, और पहले जब मैं अपनी खिड़की के सामने होती थी तो मुझे बिल्डिंग्स नजर आती थी। अब आवरा बेओ आर्बुलेस, अब मुझे दरख्त नजर आते हैं। तो यहाँ पे खारदीन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, के बेला मुखर देस्ते सु डोरमिटोरियो, मुखर को उसके डोरमिटोरियो से क्या नजर आता है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। और अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आखिरी कन्वर्साción, तारिया नंबर 1 की। सुनते हैं प्रीमेरो। Conversación 6. Va a escuchar a una mujer hablando con un amigo. Por cierto, ayer te vi desde el autobús. Había tanto tráfico que estuvimos parados más de 10 minutos. Estabas en la calle Cadalso con un grupo de personas. Ah, sí. Quedé con unos amigos y estábamos decidiendo a dónde ir. ¿Y quién era la chica con la que estabas hablando? ¿La morena con gafas? No, esa ya sé que es tu hermana Lola. La otra. ¿La del pelo corto? No, la que digo tenía el pelo largo y rizado. Ah, es Ana. Una amiga de mi hermana muy simpática. Por cierto, ayer te vi desde el autobús. Había tanto tráfico que estuvimos parados más de 10 minutos. Estabas en la calle Cadalso con un grupo de personas. Ah, sí. Quedé con unos amigos y estábamos decidiendo a dónde ir. ¿Y quién era la chica con la que estabas hablando? ¿La morena con gafas? No, esa ya sé que es tu hermana Lola. La otra. ¿La del pelo corto? No, la que digo tenía el pelo largo y rizado. Ah, es Ana. Una amiga de mi hermana muy simpática. ¿Quién es Ana? तो यहाँ पे सवाल ये है कि निशाना आना कौन है। ऑप्शन ए, बड़े बाल हैं उसके और उसने ग्लासेस पहनी हुई हैं। ऑप्शन बी, छोटे बाल हैं ग्लासेस हैं। और ऑप्शन सी, लंबे बाल हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है वो लड़की कौन थी, लड़का कहता है मोरेना con gafas। तो कहती नहीं नहीं, मोरेना con gafas नहीं, वो तो मुझे पता है तुम्हारी बहन है, वो लोला है।
तो इन तीनों में से मोरेना con gafas, ऑप्शन ए वाली। फिर उसने कहा पेलो corto वाली, कहती नहीं पेलो corto भी नहीं है। ना मोरेना con gafas, मोरेना कहते हैं जिसके बाल काले कलर के हैं, तो मोरेना con gafas भी नहीं है, पेलो corto वाली भी नहीं है, तो फिर कौन सी है? पेलो लार्गो y rizado, लंबे और गंगरेले बाल, तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी। इसका मतलब है आना कौन है? ये ऑप्शन सी वाली। तो इसके साथ हमारे पहला जो तारा है इसके 6 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं तारा नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने इसी तरह की छोटी छोटी ऑडियो सुननी है, लेकिन उसमें क्या होगा कि बजाय फोटोज के ऑप्शंस लिखे हुए होंगे। तो इसमें जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको बताएंगे या एग्जाम्पल पड़ेगी, तो आप लोगों का क्या काम है इसमें तारे नंबर 2 में क्या करना कि ये जो क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इनके सवाल और इनके ऑप्शंस को बार बार पढ़ना, जितना भी आपको टाइम मिले, जितने भी आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा आपसे पढ़ने हो आप इनको पढ़ेंगे। जितना ज्यादा आपके दिमाग में ये बैठेगा कि किस सवाल में और उसके ऑप्शंस में क्या है, तो ऑडियो सुनते वक्त आपको उतना ही आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। तो मैं इसकी ऑडियो का इस ऑडियो स्टार्ट करता हूं, लेकिन आपको पहले इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी, फिर एग्जाम्पल बोल के बताई जाएगी, जिसका पहले से जवाब लगा होता है उतनी देर आप लोगों ने ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लेना है। A continuación, escuchará 6 anuncios de radio. Oirá los anuncios 2 veces. Después, marque la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta, 7, 12. Ahora va a oír un ejemplo. Anuncio 0. ¿Has comprado una casa y tienes que amueblarla? ¿Te aburres de la decoración de tu hogar? Estás de suerte. Ven a aprovechar la semana fantástica de almacenes Frigiliana Móvil. Ahora, si compras un sofá, te regalamos una preciosa lámpara. Por la compra de una mesa, te llevas 6 sillas a mitad de precio. Y si lo que necesitas es un armario, págalo en cómodos plazos. Ven a Frigiliana Móvil. Tus muebles a los mejores precios. ¿Has comprado una casa y tienes que amueblarla? ¿Te aburres de la decoración de tu hogar? Estás de suerte. Ven a aprovechar la semana fantástica de almacenes Frigiliana Móvil. Ahora, si compras un sofá, te regalamos una preciosa lámpara. Por la compra de una mesa, te llevas 6 sillas a mitad de precio. Y si lo que necesitas es un armario, págalo en cómodos plazos. Ven a Frigiliana Móvil. Tus muebles a los mejores precios. तो ये एक एग्जाम्पल थी, उसका जवाब पहले से लगा हुआ है। सवाल ये था इन este anuncio se habla de, इस इश्तिहार में किसके बारे में बात हो रही है? ऑप्शन ए nuevos estilos de decoración, डेकोरेशन के नए स्टाइल्स के बारे में, una nueva tienda de muebles, एक फर्नीचर की नई शॉप के बारे में, और ऑप्शन सी ofertas especiales en muebles, तो फर्नीचर में स्पेशल किस्म की जो ऑफर्स हैं उसके बारे में। तो यहां पे दुरुस्त जवाब था इसका ऑप्शन सी, क्योंकि वो कह रही है बेन aprovechar la semana fantástica, अगर ये इतने लोग हैं तो इतने फ्री जाएंगे, ये वो मतलब कि इसमें स्पेशल ऑफर्स की, फर्नीचर पे स्पेशल ऑफर्स की बात हो रही है। तो ये पहले से लगा हुआ है। मेन काम स्टार्ट होना है अब जब बात होगी पहले इश्तिहार की, अनूंसियो उनो की। तो आप लोगों का काम है अनूंसियो उनो से पहले सवाल भी पढ़ ले और ऑप्शंस भी पढ़ ले। सवाल ये है Esta agencia te ayuda a encontrar, ये जो एजेंसी है ये तुम्हारी मदद करती है ढूंढने में क्या? ऑप्शन ए el trabajo que necesitas, ऑप्शन बी nuevos amigos, और ऑप्शन सी el amor que buscas। तो अब देखते हैं कि ये ऑडियो में हमें कैसे पता चलता है कि इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। Anuncio 1.
¿Te sientes solo? ¿Todavía no has encontrado a la persona para compartir tu vida? Quizá eres demasiado tímido o el trabajo ocupa todo tu tiempo. ¿Crees que no vas a encontrar a tu alma gemela? No te preocupes, nunca es demasiado tarde. La agencia Almas Gemelas te ayuda a encontrar a la persona ideal como ya lo ha hecho con más de 3.000 personas de todas las edades. Ven a conocernos. Podemos hacer algo por ti. ¿Te sientes solo? ¿Todavía no has encontrado a la persona para compartir tu vida? Quizá eres demasiado tímido o el trabajo ocupa todo tu tiempo. ¿Crees que no vas a encontrar a tu alma gemela? No te preocupes, nunca es demasiado tarde. La agencia Almas Gemelas te ayuda a encontrar a la persona ideal como ya lo ha hecho con más de 3.000 personas de todas las edades. Ven a conocernos. Podemos hacer algo por ti. चलें जी। इस इश्तिहार को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, इस इश्तिहार को सुनने के बाद दुरुस्त जवाब कौन सा है? कि ये जो एजेंसी है ये आपकी मदद करती है आपको काम ढूंढ के देने में, encontrar el trabajo que necesitas, option B, nuevos amigos, नए दोस्त, या el amor que buscas, वो प्यार जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों के 35, तो यहाँ पे आप लोगों ने जवाब लगाए हुए हैं, तकरीबन सभी ने ऑप्शन सी लगाया है, लेकिन 2 से 3 है जिन्होंने ऑप्शन ए और बी भी लगाया है। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, एल अमोर के बुस्कास, क्योंकि ऑडियो के शुरू में ही उसने कहा है हम तुम्हारी मदद करते हैं या ये एजेंसी मदद करती है para buscar persona ideal con la que compartir tu vida, जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो शेयर कर सको। तो यहाँ पे ना ही काम की बात हुई है और ना ही दोस्तों की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस्म का आपको आइडियल बंदा अपनी लाइफ शेयर करने के लिए या आपका पार्टनर बनने के लिए आपको वो ढूंढ के देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7, esta agencia te ayuda a encontrar, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, el amor que buscas। अब सुनते हैं नंबर 3, ऑडियो नंबर 2, सॉरी। Anuncio 2. Novios, el Hotel Excelsior pone a vuestra disposición sus 5 magníficas salas para celebrar el día más importante de vuestra vida. En Hotel Excelsior nos encargamos de todo: la música, la tarta, las flores. Vosotros solo tenéis que elegir el menú de entre los más de 50 platos de nuestra carta. Y como oferta especial, para bodas con más de 100 invitados, parking gratuito para los 100 primeros asistentes. Venid a celebrar vuestra boda con nosotros. Novios, el Hotel Excelsior pone a vuestra disposición sus 5 magníficas salas para celebrar el día más importante de vuestra vida. En Hotel Excelsior nos encargamos de todo: la música, la tarta, las flores. Vosotros solo tenéis que elegir el menú de entre los más de 50 platos de nuestra carta. Y como oferta especial, para bodas con más de 100 invitados, parking gratuito para los 100 primeros asistentes. Venid a celebrar vuestra boda con nosotros. चलें जी, ये कोई मार्की है और मार्की वाले अपनी मशहूरी कर रहे हैं। तो सवाल है इस बारे में, si se celebra la boda en este hotel, अगर इस होटल में आप अपनी जो शादी है वो अरेंज करते हो, ऑप्शन ए, los 100 primeros invitados no pagan por aparcar el coche। ऑप्शन बी, solo se puede invitar a 100 personas como máximo। और ऑप्शन सी, la tarta es gratis si se invita a más de 100 personas।
तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि वो कह रहे हैं जो ज्यादा लोगों वाली या जो बड़ी शादियां उनमें जो पहले 100 अफराद होंगे उनके लिए पार्किंग एस ग्रातुइतो, मतलब उन्होंने पगार नहीं करना, no pagan por aparcar. Los 100 primeros invitados no pagan por aparcar el coche. ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि सिर्फ आप 100 लोगों को इनवाइट कर सकते हो, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन सी में कि जो केक है वो फ्री होगा अगर आप 100 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ये दोनों दुरुस्त नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, los primeros 100 invitados no pagan por aparcar el coche। अब सुनते हैं ऑडियो नंबर 3। Anuncio 3. ¿Usted tiene hijos adolescentes? ¿Ve que su hijo ha cambiado, tiene problemas en los estudios, muestra una mala actitud hacia usted y sus profesores? La revista Nuestros Hijos publica un número especial dedicado a los problemas de la adolescencia, con artículos de psicólogos expertos en el tema. No lo olvide, mañana jueves en su kiosco. ¿Usted tiene hijos adolescentes? ¿Ve que su hijo ha cambiado, tiene problemas en los estudios, muestra una mala actitud hacia usted y sus profesores? La revista Nuestros Hijos publica un número especial dedicado a los problemas de la adolescencia, con artículos de psicólogos expertos en el tema. No lo olvide, mañana jueves en su kiosco. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है el número especial de esta revista। ऑप्शन ए es para expertos en psicología, ये साइकोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए है। ऑप्शन बी no se puede comprar todavía, अभी तक आप इसको बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी है da consejos a los adolescentes, नौजवानों को यहाँ पे जो है ना वो consejos देते हैं, मशवरे देते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, no se puede comprar todavía। क्यों? क्योंकि कह रहे साले mañana jueves, कल जुमेरात वाले दिन तो ये शाया हो रहा है, निकल रहा है, तो अभी तक आप खरीद तो नहीं सकते इसको। ऑप्शन सी कह रहा है da consejos a los adolescentes, तो adolescentes कहते हैं नौजवानों को। नौजवानों को यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि उनको मशवरे देंगे, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात होगी। इसलिए पहली बात तो ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, साइकोलॉजिया के एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए है। और दूसरा ये कि ये कॉन्सेकोस नहीं देता, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात होगी। दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, कि अभी इसको आप जो है ना वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि साले मायाना कल निकलेगा, ख्वेबस वाले दिन। तो ये मेरे ख्याल में एक तो जवाब बहुत कम लोगों ने दिया है। बाकी लोग जिन लोगों को मैसेज नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइवेट में पब्लिक मैसेज मैंने बंद किए हुए हैं, तो जो लोग मैसेज नहीं कर पा रहे वो अपने पास लिख लें, कोई जरूरी नहीं है मुझे भेजना, अपने पास लिख के रख लें और उसको कंपेयर करते जाएं जब मैं जवाब बताता हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो सवाल ये है उसमें, este anuncio trata sobre, ये इश्तिहार किसके बारे में है? ऑप्शन ए, un nuevo libro de arte, आर्ट की एक और नई बुक, उसके बारे में। ऑप्शन बी कहता है un libro de psicología, साइकोलॉजी की एक और बुक है ये। और ऑप्शन सी una novela de amor, प्यार का एक नावल है। तो अभी देखते हैं ऑडियो में और लगाते हैं फिर से दुरुस्त जवाब इसका। Anuncio 4. Para tener éxito en las relaciones sociales y de pareja, hay que saber comunicarse. No es cuestión de inteligencia, sino de saber qué técnicas usar en cualquier momento y situación. Con el libro de autoayuda Aprende a comunicarte, del doctor Rodrigo Amaro,
puedes aprender el arte de hacer interesantes tus conversaciones, usar el lenguaje corporal y todos los secretos de una comunicación eficaz y seductora que causará admiración a todos los que te rodean. Para tener éxito en las relaciones sociales y de pareja, hay que saber comunicarse. No es cuestión de inteligencia, sino de saber qué técnicas usar en cualquier momento y situación. Con el libro de autoayuda Aprende a comunicarte, del doctor Rodrigo Amaro, puedes aprender el arte de hacer interesantes tus conversaciones, usar el lenguaje corporal y todos los secretos de una comunicación eficaz y seductora que causará admiración a todos los que te rodean. ओके, तो आपको यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा लगता है कि ये जो इश्तिहार है ये है एक आर्ते के ऊपर एक बुक है उसके बारे में, आर्ट्स के ऊपर, या साइकोलॉजी की कोई ये बुक है, या एक प्यार मोहब्बत का कोई नावल है? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, un libro de psicología। ये जिस चीज का भी ठीक नहीं हुआ, ये वाकई ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए साइकोलॉजिया कहते किसे है, और दूसरा अल्फाज इसमें जैसा कि autoayuda अपनी मदद, खुद अपनी मदद करने के लिए, और आपको बता रहा है कि आप अच्छी कन्वर्सेशन अपनी बॉडी लैंग्वेज से या वैसे आर्गुमेंट्स के साथ कैसे कर सकते हैं, अगले बंदे को आप कन्विंस करें। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें पता चलता है ये अमोर की कोई नावल नहीं है, ना ही ये आर्ट्स की कोई बुक है, बल्कि ये एक साइकोलॉजी की बुक है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपनी बातचीत को, अपनी कन्वर्सेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब था। अब सुनते हैं अगला मैसेज, मैसेज नंबर 6। उसका सवाल यह है, según este anuncio, इस इश्तिहार के मुताबिक, en el zoológico, ये जो चिड़ियाघर है, ऑप्शन ए, el mejor regalo de cumpleaños es un animal। आपका जो बर्थडे है उसका बेस्ट तोहफा जो है वो एक जानवर है। ऑप्शन बी, se pueden comprar tarjetas con fotos de animales। आप कार्ड्स खरीद सकते हो जिन पे फोटो एनिमल्स की, जानवरों की फोटोज हों। और ऑप्शन सी, los niños pueden hacer su fiesta de cumpleaños। बच्चे अपना बर्थडे की पार्टी कर सकते हैं। तो अभी ऑडियो सुनते हैं और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा है। Anuncio 5. El cumpleaños es un día muy especial para un niño. Si quieres celebrarlo de un modo original que tu hijo nunca olvidará, ven al zoológico. Allí tu hijo y sus amiguitos pasarán una tarde inolvidable. Y además, tenemos divertidas tarjetas con fotos de animales para las invitaciones. Cumpleaños en el zoológico, educación y diversión. El cumpleaños es un día muy especial para un niño. Si quieres celebrarlo de un modo original que tu hijo nunca olvidará, ven al zoológico. Allí tu hijo y sus amiguitos pasarán una tarde inolvidable. Y además, tenemos divertidas tarjetas con fotos de animales para las invitaciones. Cumpleaños en el zoológico, educación y diversión. तो इस सवाल का जवाब आप लोगों ने क्या लगाया? सवाल ये था कि ये इश्तिहार हमें कह रहा है इन el zoológico, इस चिड़ियाघर में, ऑप्शन ए, el mejor regalo de cumpleaños es un animal। बेस्ट या सबसे बेहतरीन तोहफा बर्थडे का एक जानवर है। तो जानवर या उस जानवर तोहफे में देने के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। ऑप्शन बी में कहता है se pueden comprar tarjetas con fotos de animales। कार्ड्स आप खरीद सकते हो जिन पे एनिमल्स की, जानवरों की फोटोज हों। तो ये भी दुरुस्त नहीं है।
फोटोस de animales की बात हुई है, लेकिन वो थी कि आप इनविटेशंस भेज सकते हो, स्पेशल इनविटेशंस होंगी जिनके ऊपर जानवरों की फोटोस होंगी। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, los niños pueden hacer su fiesta de cumpleaños, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं ऑडियो में बार बार ven a zoológico para celebrar el cumpleaños o la fiesta de cumpleaños। एडुकेशन उसमें मतलब आपको सीखने को भी मिलेगा, डिवर्सियन, और आप एंजॉय भी करेंगे। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब था ऑप्शन सी, los niños pueden hacer su fiesta de cumpleaños। और अब सुनते हैं आखिरी ऑडियो, ऑडियो नंबर 6। Anuncio 6. ¿Vais a ser padres por primera vez y no tenéis experiencia? ¿No sabéis cuáles son los cuidados que necesita un niño al nacer? En nuestra guía Llega la cigüeña puedes encontrar toda la información que necesitas: qué ropa es la más adecuada, qué medicinas no deben faltar en tu casa, cómo debe ser su cuarto. Llega la cigüeña, más de 100 prácticos consejos para los futuros papás. ¿Vais a ser padres por primera vez y no tenéis experiencia? ¿No sabéis cuáles son los cuidados que necesita un niño al nacer? En nuestra guía Llega la cigüeña puedes encontrar toda la información que necesitas: qué ropa es la más adecuada, qué medicinas no deben faltar en tu casa, cómo debe ser su cuarto. Llega la cigüeña, más de 100 prácticos consejos para los futuros papás. ओके, तो हमारी आखिरी इश्तिहार, हमारा आखिरी अनूंसियो उसमें था este libro es una guía especial। ये बुक एक स्पेशल गाइड है, किसके लिए? ऑप्शन ए, padres que ya tienen hijos, वालदैन जिनके पहले से ही बच्चे हैं। ऑप्शन बी, quienes van a tener un bebé, जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। और ऑप्शन सी, médicos especialistas en niños, ऐसे डॉक्टर्स जो कि बच्चों में स्पेशलिस्ट हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है, ये एक बुक की बात कर रहा है जिसका नाम है येगा ला सिगुएña। तो कहता है उसमें अगर si vais a tener un bebé, आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो हम इस जो बुक है उसमें आपको बताएंगे कि उसका कमरा कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन आपके घर में लाजमी होनी चाहिए, मतलब उन होनी चाहिए हर वक्त आपके घर में वो, और कपड़े कौन से अच्छे हैं, और उसमें आपको 100 से ज्यादा कॉन्सेजos मशवरे मिलेंगे। तो इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, quienes van a tener un bebé। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और इसके साथ हमारे पहले 2 तारियास जो है ना वो मुकम्मल हो जाते हैं सुनने वाले टेस्ट के। कह सकते हैं आप 50% टेस्ट आप यहाँ पे कर चुके हैं। अब तारिया नंबर 3 और तारिया नंबर 4 हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, वैसे जनरल क्वेश्चन है, वो अपना कर सकता है, नहीं तो फिर हमारी फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह मुलाकात हो।